हाल ही में मेरे पास एक क्लाइंट आए जिन्होंने कहा कि मुझे 3 करोड़ का टर्म लेना है। फिर वो थोड़ी देर रुके और बोले 1 करोड़ से काम नहीं चल सकता। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनकी एनुअल इनकम 25 लाख से ऊपर थी और यही वो पॉइंट है जहां पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। नमस्कार, मैं ऋषिभा अरुंधेकर, अरुंधेकर्स वेल्थ मैनेजमेंट से। मैं इस तरह के फाइनेंशियल प्रैक्टिकल वीडियोस लाती रहती हूँ और यदि आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इंश्योरेंस को एक फिक्स नंबर समझ लेते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। सच्चाई ये है कि ये नंबर नहीं है, ये कैलकुलेशंस होता है और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आपको 1 करोड़ की जरूरत है, 3 करोड़ की या कोई और नंबर। याद रखिएगा, और ये डिसीजन गेस करके नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन से होना चाहिए। आजकल एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड चल रहा है, ज्यादातर लोग बिना कैलकुलेशन के 1 करोड़ का टर्म जो है वो ले रहे हैं, जो शायद उनकी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ टर्म कैसे लिया जाता है और किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है देखते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टर्म इंश्योरेंस कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये पूरी तरह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे निर्भर करता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझना जरूरी होता है, जैसे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, कितना स्टेबल है, कितना वेरिएबल है, कितने पर्सन्स आप पे डिपेंडेंट है, कितने मेंबर्स अर्निंग मेंबर है, बच्चे कितने बड़े हैं या बच्चे कितने छोटे हैं। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आपके टर्म के कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भगवान न करे यदि फैमिली हेड को कुछ हो जाता है तो घर की सिचुएशन क्या होगी, क्या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी, बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर हो जाएगी, घर चलता रहेगा। यदि इसका उत्तर यस है तो इसका मतलब आप प्रॉपर वेल प्लान्ड हैं। लेकिन यदि कहीं भी थोड़ी सी भी ना आती है तो अनसर्टेनिटी है और आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस निकालते हैं, वो 50,000 पर मंथ है, मतलब 6 लाख रुपीज एनुअल। अब 6 लाख रुपीज एनुअल में तय करते हैं कि कितने साल तक ये खर्च चलेंगे। मान लेते हैं हम 25 साल, तो 6 lakhs into 25 years कितना हो गया, 1.5 करोड़। अब इसमें हम लोन को जोड़ देते हैं, होम लोन हो सकता है, कोई व्हीकल लोन हो सकता है, एनी अदर लोन। ये सब मिला के मान लीजिए 40 lakhs है, तो कुल 1.9 करोड़ हो गया। अब इसमें बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी का खर्चा और अन्य मेडिकल समथिंग कुछ हम खर्चे इसमें ऐड कर लेते हैं। उदाहरण ये भी 40 lakhs हो गए, तो कुल 2.3 करोड़ हो जाता है। सो एग्जिस्टिंग यदि आपके पास कोई एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे सेविंग्स, कुछ आपके इन्वेस्टमेंट्स या फिर आपके एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, सब मिला के 30 lakhs है। ये 30 lakhs हमने घटा दिए तो फाइनल रिक्वायर्ड कवर जो है वो 2 करोड़ हो जाता है। सो ध्यान दीजिए कि हर व्यक्ति की सिचुएशन, कैलकुलेशंस अलग अलग होते हैं। ध्यान रहे, हर व्यक्ति की कैलकुलेशन अलग होती है। अगर स्पाउस अर्निंग है तो कवर कम हो सकता है, यदि सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट है तो कवर ज़्यादा लगेगा, बच्चे छोटे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो कवर ज़्यादा होगा। सो इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है, टर्म इंश्योरेंस अमाउंट कोई ट्रेंड नहीं है, ये कैलकुलेटेड डिसीजन है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कवर कितना होना चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, हो सकता है उनको इसकी ज़रूरत हो।